रसूल अल्लाह। आज ज़िंदगी से मुताल्लिक़ दो तरह के नज़रिए राइज हैं, एक मादी नज़रिया, दूसरा इस्लामी नज़रिया। इन दोनों नज़रियों के आसार आज लोगों की ज़िंदगी में देखे जा सकते हैं। मादी नुक्ता निगाह और उसकी हकीकत यानी मटेरियलिज़म। मादी नुक्ता निगाह की हकीकत यह है कि इंसान सिर्फ अपनी दुनियावी लज्जतों के हुसूल के पीछे पड़ा रहे और उसकी सारी दौड़ धूप उसी एक चीज़ पर जमी हो, उससे आगे वो कुछ सोचता ना हो कि ख्वाहिशात नफ्स और लज्जत परस्ती के पीछे इस तरह से दौड़ने का अंजाम क्या हो सकता है, और इसकी भी परवाह नहीं करता कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को सिर्फ आखिरत की खेती और अमल का घर बनाया है और आखिरत को जज़ा और सज़ा का घर बनाया है। लिहाजा जो शख्स भी दुनियावी ज़िंदगी को गनीमत जानकर उसमें नेक अमल करता है वो दुनिया और आखिरत दोनों जहां के फ़ायदे से लुत्फ़ उठाता है, और जो अपनी दुनियावी ज़िंदगी को ज़ाय कर देता है वो अपनी आखिरत को भी खो देता है। अल्लाह का इरशाद है, तर्जुमा, दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी। यही तो खुला नुकसान है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को यूं ही नहीं बनाया है बल्कि एक अजीम हिकमत और मसलहत के वास्ते पैदा फरमाया है। अल्लाह का इरशाद है, तर्जुमा, उसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है। और एक और जगह इरशाद है, तर्जुमा, जो चीज़ ज़मीन पर है हमने उसको ज़मीन के लिए बायस आराइश बनाया है ताकि लोगों की आजमाइश करें कि उनमें कौन अच्छा अमल करने वाला है। दुनिया की जो नेमतें हैं वो इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी में माल, औलाद, इक़्तिदार, मनसब और बहुत सी लज्जतों में से ऐसी आर्जी खुशगवार नेमतें और ज़ाहिरी तौर पर ज़ेब और ज़ीनत के सामान पैदा फरमाए हैं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। लिहाजा लोगों में कुछ की निगाह सिर्फ उन नेमतों और ज़ीनतों की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत पर रहती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होने में लगे रहते हैं और उनकी पोशीदा हिकमतों के बारे में नहीं सोचते और ना उनके गलत इस्तेमाल के अंजाम की परवाह करते हैं, बल्कि वो उससे एक कदम आगे बढ़कर आखिरत का सिरे से इनकार ही कर देते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, और वो कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की ज़िंदगी है बस यही ज़िंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने सख्त वाइद सुनाई है, तर्जुमा, जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्का नहीं और वो दुनिया की ज़िंदगी से खुश और उस पर मुतमईन हो बैठे हैं और हमारी निशानियों से गाफिल हो रहे हैं, उनका ठिकाना उन अमाल के सबब जो वो करते हैं दोज़ख है। एक और जगह इरशाद है, तर्जुमा, जो लोग दुनिया की ज़िंदगी और उसके ज़ेब और ज़ीनत के तालिब हों हम उनके अमाल का बदला उन्हें दुनिया ही में दे देते हैं और उसमें उनकी हक तलफी नहीं की जाती। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं, और जो अमल उन्होंने दुनिया में किए सब बर्बाद हुए और जो कुछ वो करते रहे सब ज़ाय हुआ। इंसान हैवान नहीं कि उसका हिसाब ना हो। इस वाइद और फटकार में इस नज़रिए के लोग शामिल हैं, चाहे वो लोग हों जो सिर्फ दुनिया के हुसूल के लिए सिर्फ दिखाने के लिए अमल करते हैं, जैसे मुनाफिकीन, रियाकार, या अहले कुफ्र और मुल्हिदीन जो सिरे से आखिरत और उसके हिसाब किताब पर ईमान ही नहीं रखते, जैसे ज़माना जाहिलियत में आम लोगों का हाल था, या फिर आज के बातिल और फासिद निज़ाम ज़िंदगी जैसे सरमायादारी, कम्युनिज़म, सेकुलरिज़म, एथीज़म। ज़िंदगी के सिलसिले में उनकी निगाह मादियत से आगे नहीं बढ़ती, वो हर चीज़ को हैवानियत की निगाह से देख। ऐसा क्यों ना हो जबकि ये जानवरों से भी ज़्यादा गुमराह हैं, इसलिए कि उन्होंने अक़ल से काम लेना छोड़ दिया है और अपनी पूरी ताकत को मादियत के हुसूल ही के लिए वक्फ कर रखा है। अपना सारा वक्त ऐसे चीज़ों के हुसूल के लिए ज़ाय करते हैं जो फ़ायदेमंद नहीं, और अपने उस अंजाम के लिए कुछ नहीं करते जो उनका इंतज़ार कर रहा है और जिससे किसी हाल में उनका छुटकारा नहीं। हैवानियत से इसलिए बदतर हैं कि जानवरों का कोई ऐसा अंजाम नहीं जिसका उन्हें इंतज़ार हो और ना उनके पास अकल है, बरखिलाफ उन इंसानी हैवानात के। अल्लाह का इरशाद है, ये तो चौपाओं की तरह है बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह है। दुनिया का इल्म मगर दीन का जाहिल, इस तरह के लोगों को अल्लाह ताला ने गवार और जाहिल और अनपढ़ लोगों से मुत्तसिफ किया है। अल्लाह का फरमान है, तर्जुमा, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, ये तो दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी ही को जानते हैं और आखिरत की तरफ से गाफिल हैं। इस नज़रिए के मानने वालों में से बहुत से अगरचे दुनिया के इल्म के माहिर होते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर ये जाहिल और गवार होते हैं। उलमा की सफ़ में उन्हें दाखिल करना सही नहीं, इसलिए कि उनका इल्म दुनिया की ज़िंदगी के ज़ाहिरी चमक और दमक से तजावुज़ नहीं करता। इस इल्म को इल्म नाक़िस ही कह सकते हैं, बल्कि उलमा कहलाने के हक़दार तो वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला की मारिफत हासिल है, उसकी खशियत और खौफ उनके अंदर है। अल्लाह
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانوں کے قصے میں قارون کی مادی نقطہ نگاہ کا یوں تذکرہ فرمایا ہے ترجمہ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال اور متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے کہ مادی نقطہ نگاہ والوں نے قارون کی طرح بننے کی تمنا کی، اس پر رشک کیا اور اس کو بڑا نصیب والا مانا۔ آج کافر ریاستوں کا یہی حال ہے۔ کافر ریاستوں میں جو دولت کی بھرمار ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اس کو دیکھ کر ہمارے بعض کمزور دل اور کمزور ایمان کے مسلمان بھائی ان کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں اور ان کے کفر اور شرک اور برے انجام کی طرف نگاہ نہیں دوڑاتے۔ اس کے نتیجے میں لوگ کافروں اور ملحدوں کی عزت کرنے لگتے ہیں اور ان کی بری عادتوں اور برے اخلاق کی نقل کرنے لگتے ہیں، ان کا فیشن اختیار کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کی جدوجہد، کوشش اور محنت، ایجاد اور اختراع اور قوت اور طاقت کی تیاری جیسی مفید چیزوں میں ان کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی اہم پارٹ تھا، اس کو ضرور شیئر کریں اپنے احباب کے ساتھ تاکہ آپ بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ میں حصہ لے سکیں۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔